हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में देखेंगे। निर्भय यानी कि अर्थात बिना भय के एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। प्रकार की बात करें तो लंबी दूरी सभी मौसम में सबसोनिक क्रूज मिसाइल काम करती है। इसके जो निर्माता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO। वजन जो है 1500 किलोग्राम है। लंबाई 6 मीटर है यानी कि 20 फीट। और व्यास जो है 0.52 मीटर। वारहेड जो है पारंपरिक एवं परमाणु है। इंजन जो है टर्बोफैन है। पंख सीमा 2.84 मीटर। परिचालन सीमा 1000 किलोमीटर। गति मैक 0.8 से मैक 0.9। विवरण की बात करें तो निर्भय सभी मौसम में काम करने वाली कम लागत लंबी दूरी की परंपरागत और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम दूरी की क्रूज मिसाइल है। मिसाइल 6 मीटर लंबी है और वजन लगभग 15,000 किलो है। 1500 किलो सॉरी। इसकी सीमा 1000 किलोमीटर से अधिक है। मिसाइल को टेक ऑफ के लिए ठोस रॉकेट बूस्टर द्वारा संचालित किया जाता है, जिस उन्नत प्रणाली प्रयोगशाला AASL द्वारा विकसित किया गया। आवश्यक वेग और ऊंचाई तक पहुंचने में मिसाइल में टर्बोफैन इंजन प्रणोदन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिसाइल को स्वदेशी अनुसंधान केंद्र RCI द्वारा विकसित और एक अति उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और ऊंचाई निर्धारण के लिए रेडियो तुक्तमापी द्वारा निर्देशित किया जाता है। निर्भय कई लक्ष्यों के बीच हमला करने में सक्षम है। मिसाइल मंडराने की क्षमता है, जिसे कई प्रतरबाजी प्रदर्शन कर सकती है। 2 पंख के साथ मिसाइल विभिन्न ऊंचाई 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। यह दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए नीचे ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। यह मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के 24 हथियारों को वितरित करने में सक्षम है और यह मार्गदर्शन के लिए जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करती है। यह मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की कमी को पूरा करती है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की सीमा 290 किलोमीटर है और यह उससे अधिक दूर तक जा सकती है। मिसाइल वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा विकसित की गई है। वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान DRDO की एक प्रयोगशाला है। डिजाइन को अंतिम रूप से दिए जाने के बाद मिसाइल के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को विकसित किया गया था। इसके अनुसंधान एवं विकास इंजीनियर पुणे DRDO की एक विशेष शाखा द्वारा एकत्रित किया गया। भारत के निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा वाहन के निर्णय निर्भय प्रणाली के कैरियर लॉन्चर बनाया। यह स्वदेशी हाई मोबिलिटी ऑल टेरेन और ऑल व्हील ड्राइव डाटा LPTA 525212X 12 वाहन पर आधारित है। इसे DRDO के साथ भागीदारी में विकसित किया गया। मिसाइल की पहली परीक्षण उड़ान के लिए लगभग अक्टूबर 2012 में आयोजना बनाई गई थी, लेकिन प्रक्षेपण लॉन्चर के परिवर्तन के कारण दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया। विजय कुमार सारस्वत DRDO के महानिदेशक के बाद कहा कि मिसाइल का परीक्षण फरवरी 2023-13 में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देरी विकास की कुछ प्रक्रियाओं की वजह से हुई। DRDO ने उम्मीद की कि मिसाइल फरवरी में परीक्षण के बाद 12 से 18 महीनों के भीतर उत्पादन करने में तैयार हो जाएगी। मीडिया में आई अखबारों के मुताबिक मिसाइल कई परीक्षण विफलताओं के कारण रद्द की गई, लेकिन बाद में खबर मिली कि परियोजनाओं को 18 महीने का एक्सटेंशन कभी बकाया मुद्दों को ठीक करने के लिए दिया गया। निर्भया मिसाइल के 17 संस्करण का परीक्षण पहली बार उड़ीसा के बालासोर जिले में चांदीपुर स्थित एकत्रित परीक्षण रेंज से 12 मार्च 2013 को किया गया। अपनी पहली उड़ान में मिसाइल बंगाल की खाड़ी में 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने वाली थी। मिसाइल ने सफलतापूर्वक लॉन्च पैड से उड़ान भरी और प्रणोदन के दूसरे चरण में पहुंच 0.7 मैक की रफ्तार से अपनी 15 मिनट के परिकल्पित पथ की यात्रा की। उसके बाद यह अपना प्रक्षेप वक्र से दूर मुड़ गई, जिससे इंजन को मिसाइल की उड़ान के मध्य रास्ते में मिसाइल में ही अलग करने के लिए कमांड में सेंटर मजबूर कर दिया गया। यह मिसाइल को तटीय क्षेत्र में टकराने के जोखिम से बचने के लिए किया गया था। मिसाइल को जानबूझकर उड़ान के माध्यम से नष्ट कर दिया गया। परीक्षण को एक आंशिक सफलता के रूप में देखा गया, क्योंकि मिसाइल ने सफलतापूर्वक लॉन्च पैड से उड़ान भरी, प्रणोदन के दूसरे चरण में पहुंची और अपनी सीमा की 30% यात्रा की। अपनी राह से हटने से पहले मिशन के ज़्यादातर उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया। DRDO ने समस्या का पता लगाया जो दोषपूर्ण जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली में थी।
जिसे बाद में परीक्षण द्वारा सही कर दिया गया। दूसरा परीक्षण निर्भया मिसाइल का दूसरा लॉन्च फरवरी मई 2014 के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन बाद में अक्टूबर 2014 तक स्थगित हो गया। अक्टूबर में कुछ देरी हुदूद चक्रवात के कारण हुई थी। 17 अक्टूबर 2014 को मिसाइल के सतह संस्करण का परीक्षण फिर से एक बार उड़ीसा के बालासोर जिलों में चांदीपुर स्थित एकत्रित परीक्षण रेंज से किया गया और इस बार परीक्षण सफल रहा। मिसाइल ने परीक्षण से सभी 15 मापदंडों को पूरा किया। मिसाइल 1000 किलोमीटर से अधिक 1 घंटे 10 मिनट की अवधि के लिए चली। मिसाइल को जमीन आधारित रडार की तरफ से ट्रैक किया गया और मिसाइल के स्वास्थ्य मानकों पर DRDO ने ITR और LRD के टेलीमेट्री स्टेशनों पर निगरानी की गई। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू जेट जगुआर ने मिसाइल की उड़ान के लिए दौरान उसका पीछा करके उसकी उड़ान की वीडियो बनाई। मिसाइल का तीसरा टेस्ट 16 अक्टूबर 2015 को हुआ। मिसाइल की नीची उड़ान क्षमता के लिए परीक्षण किया जा रहा था। उड़ान में मिसाइल को 4800 मीटर से धीरे धीरे 20 मीटर की दूरी पर लाना था। Su-30 MKI विमान ने उड़ान के वीडियो टैप किया। रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मिसाइल पर लॉन्च किया गया और इसके सभी शुरुआती आवश्यक ऑपरेशन सफल। मिसाइल बंगाल की खाड़ी में अपने 1000 किलोमीटर रेंज से केवल 128 किलोमीटर कवर करने के बाद 11 मिनट की उड़ान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसका जो चौथा परीक्षण हुआ, मिसाइल का चौथा टेस्ट 21 दिसंबर 2016 को एकत्रित परीक्षण रेंज प्रक्षेपण परीक्षण 3rd बालासोर उड़ीसा में किया गया। वह परीक्षण के परिणाम पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। हालांकि समाचार रिपोर्टों के अनुसार परीक्षण सफल नहीं था। पहले चरण में बूस्टर इंजन से काम शुरू किया और इसके लॉन्चर ने मिसाइल को ऊपर उठाया, लेकिन मिसाइल के लिफ्ट बंद होने के 2 मिनट बाद एक और खतरनाक तरीके से मुड़ना शुरू कर दिया और अपने सुरक्षा गलियारों के बाहर मुड़ गए। इसके कारण मिसाइल परीक्षण को निरस्त करना पड़ा और इसे दूर से नष्ट कर दिया गया। मिसाइल की विफलता के लिए एक संभावित कारण एक हार्डवेयर की समस्या को बताया गया। तो ये थी आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट निर्भय क्रूज मिसाइल। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।